नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग झुलस चुके हैं। झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद कर दिया गया। सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, करंट लगने से अब तक 15 लोगों की मौत है, कई लोग झुलस चुके हैं और बताया जा रहा है कि झुलसे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात कर दिया गया। 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसमें बड़ा हादसा देखने को मिला। करंट लगने से अब तक 15 लोगों की मौत हुई, कई लोग झुलस गए। झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है जारी। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो सीएम धामी में इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच होगी, पता लगाया जाएगा किसकी लापरवाही थी इसमें। 15 लोग झुलस गए हैं। लगातार इस पर पूरी नजर प्रशासन बनाए हुए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया वॉइस पर, जिसमें देख सकते हैं आप जो लोग झुलस गए हैं उन लोगों को बाहर निकालते हुए, उनको इलाज देते हुए, एम्बुलेंस से ले जाते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा देखने को मिला है। चमोली में 15 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग इसकी मौत इसमें हो गई है, कई लोग झुलस चुके हैं। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ा हादसा आखिर क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो किए जा रहे हैं जिससे उत्तराखंड में विकास का काम हो सके, खासकर गंगा को लेकर। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा देखने को मिला। करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोग झुलस गए। झुलसों हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा देखने को मिला। लगातार ये देखा जा रहा है कि इस प्रकार की खबर जो निकलकर सामने आ रही थी, सीएम धामी ने इस पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। जो लोग झुलस गए थे, आपको बता दें, चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएँ भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। तो आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो लोग झुलस गए उनको इलाज दिया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो लोग झुलस गए तो उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। 15 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग झुलस गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ये बड़ा हादसा हुआ है चमोली में, और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हर संभव मदद की जा रही है, जिससे जो लोगों की जान इसमें चली गई उनके परिवार से बात की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, झुलसे हुए लोगों को हर तरह का ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही है। सरकार पल पल अपडेट रख रही है। सीएम धामी ने इस पूरे हादसे पर उच्च स्तरीय जांच, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हिमांशु खुराना, डीएम चमोली, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, जिस प्रकार से हादसा हुआ ये बहुत ही दुखद है, किस प्रकार की अहम जानकारी अभी आपके पास इस पूरे हादसे पर?
हिमांशु जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है इस पूरे घटनाक्रम पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह का मामला है, करंट लगने का मामला सामने आया था और 15 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग कुछ लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि सीएम ने भी जो मृतक लोग हैं उन पर संवेदना शोक व्यक्त किया और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। हालांकि अब जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि हालांकि क्या कारण रहे होंगे, ये जो एक घटना हुई है इसके क्या कारण रहे होंगे, और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं वहां पर किस प्रकार के हालात है। बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है जो पूरे सुरक्षा को बनाए हुए है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अस्पताल की बात की जाए, अस्पताल और जहाँ पर घटना स्थल पर है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की जो अंदेशा जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भड़के ना और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, जिसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। जी सोनू, ये बताया जा रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट था जिसमें ये 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग झुलस गए हैं। किस प्रकार का वहां पे काम चल रहा था और यह घटना कब घटित हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से गंगा ये प्लांट था गंगा प्रदूषण का, वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी शायद बिजली सही ठीक करने के लिए गए हों और उसी बीच जो करंट वो उन पर फैल गया, जिस वजह से एक जो कर्मचारी था उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद कुछ पुलिस के जवान जो शव को लेने गए और वो भी उस करंट में झुलस गए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो बताए जा रहे हैं पीपल कोटी चौकी इंचार्ज और एक सिपाही और एक जो होमगार्ड, 3 होमगार्ड जो बताए जा रहे हैं, तीनों करंट के चपेट में आने से उनकी भी मौत हो गई थी। जी सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं क्या ये शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और परिजनों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? क्या कोई मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी परिजनों के शव को अब कुछ ही समय बाद जो परिजनों के जो शव है परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। हालांकि अभी कुछ औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता के बाद जो शव है उनको परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सोनू, और किस प्रकार से डिमांड उन परिवारजनों की जिन्होंने अपने को खोया इस पूरे घटनाक्रम में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो परिवार है वो अभी क्षुब्ध है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि उनके आंसू उनके जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके जो परिजन जो लोग हैं बहुत अभी हताशे में हैं, बिल्कुल बोलने के अभी जो उसमें नहीं है। हालांकि अब इसके बाद पता चलेगा कि क्या उनकी डिमांड होती है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी वो बोलने की अवस्था में नहीं है। जी सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि उस इलाके का किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया? जी बिल्कुल, जिस तरह से डीएम चमोली बद्रीनाथ बताए जाते हैं कि बद्रीनाथ किसी कार्यक्रम में गए थे और वो अभी तुरंत वहां से वापस निकले हैं और अभी वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे और फिर जो घटना है उसकी जानकारी लेंगे। हालांकि एडीएम चमोली जो है वो अभी जरूर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, गोपेश्वर वो अस्पताल में पहुंचे और निरीक्षण कर रहे हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। जी घायलों का कहाँ इलाज हो रहा है सोनू? जिस तरह से जो हायर सेंटर है गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में उनका प्राथमिक उपचार हुआ है और जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है उन्हें हायर सेंटर एयरलिफ्ट के जगह भेजा जाएगा। जी कितने लोगों के घायल होने की सूचना इसमें निकलकर सामने आ रही है? जी जिस तरह से लगभग 20 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 15 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई थी और अन्य लोग जो हैं उनको फिर एयरलिफ्ट के जरिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। जी क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी था वहां पर जो काम कर रहा था जिसने इस पूरी घटना को देखा हो? कैसे पता पड़ा ये घटना कहां पर घटित हो गई? जिस तरह से काम जो कर रहे थे उसमें कोई युवक था, कोई था, तो उसने जब ये घटना देखी उसने तुरंत तत्काल जो स्थानीय लोग हैं उनको बताया, जिसके बाद जो पुलिस को फोन 112 नंबर जो डायल किया गया, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उसके बाद ही जानकारी को पता चल पाया। जी सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ घटना कब घटित हुई थी? जी लगभग सुबह 8-8:30 बजे का लगभग जो समय है, उस समय जो कर्मचारी हैं वो अपने काम में जा गए थे और उसी के दौरान जो ये करंट है जो झुलसा है, उसी दौरान जो घटना है वो हुई थी। जी इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो जो विद्युत विभाग है उसकी जो लाइन है, अब देखना ये होगा कि जो जांच है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हालांकि जो किसकी जो लापरवाही है वो है। हालांकि विभाग
विभाग की जो बिजली के तारे हैं वो करंट किस तरह से फैला, किस तरह से क्या हुआ, उसके बाद ही जांच के बाद ही आगे स्पष्ट किया जाएगा। जी सोनू, अभी वहां के हालात क्या है प्रेजेंट टाइम में? आज जिस तरह से अभी हालात उस स्थिति काबू है। हालांकि जो लोग हैं उनका हुजूम जरूर बढ़ रहा है। कोई अस्पतालों में भी लोग कुशलक्षेम पूछने आ रहे हैं जो घायल हैं। हालांकि जो मरे जो जिनकी मौत हुई है उनके जो परिजन हैं वो बड़े अभी रो रो कर उनका बुरा हाल है। कई परिजन अभी दूर हैं जो अभी पहुंच नहीं पाए हैं। जिस तरह से माहौल काफी गर्माहट वहां पर दिख रहा है। जी सोनू, आपका तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है चमोली में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में अभी बड़ा हादसा देखने को मिला जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। एक ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आदिवासी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रखा है। दूसरी ओर अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने भी शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब तक सिर्फ कांग्रेसी घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहती आई है, लेकिन अब इस विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी के मंत्री और प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक ने मोहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास पर में जुटे शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद की घोषणाएं भूल गए हैं। उन्होंने 2013 और 18 के घोषणा पत्र के जरिए शिवराज सिंह चौहान को घोषणाओं की याद दिलाई। सीएम शिवराज को लिखे पत्र में वीरेंद्र खटीक ने लिखा, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टीकमगढ़ के विकास खंड वल्लभगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में खराब स्वास्थ्य सेवाओं, लचर शिक्षा व्यवस्था, किसानों की खाद बीज को लेकर परेशानियों के चलते केंद्रीय मंत्री नाराज दिखे। यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने 16 तारीख जुलाई को अपनी यात्रा प्रारंभ की है। उसके 5 दिन पहले 13 तारीख को वीरेंद्र खटीक जी ने उन्हें पत्र लिखा है कि 2013 और 2018 में जो घोषणाएं आपने की थी वह पूरी नहीं हुई हैं। तो ये तो सीधी चुनौती है मुख्यमंत्री जी के झूठ बोलने पर कि वे सिर्फ घोषणावीर हैं। उनका पत्र इस बात का। केंद्रीय मंत्री नाराज दिखे। भोपाल में आपको बता दें अपने घर में गिर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गर्मा गई है। मोदी के मंत्री ने खोली शिवराज सिंह चौहान की पोल। शिवराज को उनकी ही पार्टी के नेता ने यह पत्र लिखा, याद दिलाएं पूरे ना हो सके पुराने वादे। तो पुराने वादे पूरे ना होने को लेकर चिट्ठी लिखी गई जिसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस पर सियासत काफी गर्म देखी जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गरमाई हुई है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आपको बता दें अपने ही घर में घिरे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी से सियासत गरमाई हुई है। मोदी के मंत्री ने खोली शिवराज सरकार की पोल। नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए और हमारे साथ फोन लाइन पर नेहा बग्गा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, जिस प्रकार से देखा जाए अपने घर पर ही तमाम सवाल अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पर उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही लक्ष्य के साथ काम किया है, जनता का कल्याण करना, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना। और उन योजनाओं को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने कल दिखा दिया है कि गरीबी रेखा से 18 करोड़ लोग जो हैं वो नीचे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सीखो कमाओ के तहत युवाओं को सशक्त करना हो, या लाडली बहनाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर जो 1000 रुपए की राशि दी जा रही है, और उसी प्रकार से आयुष्मान भारत और तमाम सारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, आज जन जन में उसको लेके उत्साह भी है और ये विकास पर जो है अपने चरम पर भी पहुंच रहा है और अपार सफलता भी मिल रही है जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है।
हमारे आज साथ जवाब सीपी देने की जी मैडम आवश्यकता जी नेहा कांग्रेस जी को जरूर है, क्योंकि वो केवल परिवारवाद से घिरी हुई है, 20 लाख करोड़ के घोटाले से घिरी हुई है। आप देखिए ठीक ना, है। कमलनाथ जी ने 2 बार लोकसभा की सीट छोड़ी है, एक बार अपनी धर्मपत्नी के लिए, एक बार अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए। वहीं दिग्विजय सिंह लगे हैं कि किसी प्रकार से उनका पुत्र ठीक है विधायक मैम, बना ठीक है। रहे। हमारे साथ कांग्रेस, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बनी रहिए। हमारे साथ सीपी शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। सर स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही अब इस प्रकार से जो एक पत्र निकल कर आया, इस पर सियासत काफी गरमाई हुई है, किस प्रकार से सर आप देखना चाहते हैं? अब सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं जो विकास पर्व भाजपा निकाल रही है, यह इनका अंतिम समय आ चुका है। विनाश पर्व ये लोग मना रहे हैं। मध्य प्रदेश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सरकार ने लूटा है, वह सबके सामने है। व्यापम जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में हुए, सैकड़ों घोटाले इन्होंने किए। मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में इन्होंने सर्वसार कर दिया है। आज जिस तरह पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा है, युवाओं का भविष्य तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 27 लाख किसानों का उन्होंने तत्काल कर्जा माफ किया। जैसे ही सरकार बनी, जन कल्याणकार की योजनाएं सिर्फ कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में हुई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से कलंकित करने का काम किया है। और जो आज ये जनता के बीच कह रहे हैं कि हम विकास पर्व मनाने जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ षड्यंत्र है, शिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आ चुका है, मध्य प्रदेश में पूरे परिवर्तन की लहर है। मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हैं, मैं उनसे जवाब लेता हूँ। नेहा जी, आपने सुना शुक्ला जी को? जी नेहा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? इनके ऊपर जो कहावत मानी प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक गई है, उसके बावजूद इन्हें अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा। बस वही परिस्थितियां। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार को खुश करने के लिए उनकी चरण वंदना में लगी रहती है। 15 महीने के लिए सरकार आई थी, तमाम सारी जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। और वो बंटाधार का युग तो आपको याद ही होगा दिग्विजय सिंह जी का, जहां पर न स्कूल था, न शिक्षा थी, न सड़क था, न बिजली था, न पानी था। आज शिवराज जी की सरकार ने इन मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया है। घर घर में बिजली है, घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है, सड़कों का जाल बिछ चुका है, सीएम स्कूल, हाई स्कूल बच्चों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो हमारे सामने है, चाहे रानी कमलापति स्टेशन के तौर पर हो या अनेकों जो ब्रिज पुल बनाए जा रहे हैं, ये हम लोग के सामने है। मुख्य बात यह है कि मैंने पूर्व में भी कहा कि कमलनाथ 2 बार लोकसभा छोड़ी, और किसके लिए छोड़ी? अपनी धर्मपत्नी, अपने पुत्र के लिए। वहीं पर दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हैं। और जब ये दोनों अपने अपने पुत्र मोह से मुक्त होते हैं तो गांधी परिवार के जो पुत्र हैं उनको स्थापित करने में लग जाते हैं। 20 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। जब जनता के कल्याण की बात होगी, जब विकास की बात होगी, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होगा। आज मध्य प्रदेश में 18.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नीति आयोग के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये क्या दिखाता है? जन कल्याण की योजनाएं दिखाती हैं। ये दिखाता नेहा जी, है आप कि सुनना नहीं चाहती क्या? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विकास कर रही है। नहीं, मेरी बात भी यात्रा पे जो प्रश्न था, मैंने आपको बताया कि उसकी वास्तविकता क्या है। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप लगता सवाल सुनना ही नहीं चाहती थी। मेरा सवाल आपसे ये कह रहा, जिस प्रकार से आप कह रही हैं ना कि कांग्रेस पे पिता पुत्र है, ऐसे तो राजनाथ सिंह और पंकज उनका बेटा है जो नोएडा से विधायक है। ऐसे आपकी पार्टी में भी तो है, आप दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रही है मैडम। मुखिया जो बना के रखा है, ये जो मुखिया बना के रखा है कमलनाथ को, क्या उन्होंने लोकसभा 2 बार अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के लिए नहीं छोड़ी? यहाँ पे क्या चांदी का चमचा लिए पैदा होता है? हम भी जानते हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो किस प्रकार से वहाँ पर रिमोट कंट्रोल से उनको चलाया जा रहा है। आज खड़गे जी क्या है? कोई भी फैसला लेने से पहले देखते हैं कि माता जी और पुत्र ठीक है नेहा जी, ठीक है शुक्ला जी जी सर बोल जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नेहा जी जो कह रही हैं, आज मध्य प्रदेश का हाल पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। शिवराज सरकार ने जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से आकर के सरकार बनाई है, विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए दे करके इन्होंने सत्ता बनाई, सिंधिया जैसे व्यक्ति को इन्होंने खरीदा। आज जनता ने इन्होंने तो मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी नहीं थी। जो पूरी तरह से अब चुनाव का समय आ चुका है, भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी नेता एकजुट हो पूरे चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की। शुक्रिया नेहा जी आपका और शुक्रिया सीपी शुक्ला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी तो देखा जा रहा है कि सियासत लगातार गर्माती जा रही है मध्य प्रदेश में, और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर घर में ही ये कलेश दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में मंगलवार को बीजेपी की टिफिन बैठक चल रही थी। बैठक में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल और जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी के बीच जमकर बवाल हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कथित तौर पर देख लेने की धमकी दी। ये सब केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि महेंद्र नाथ पांडे बहस में बीच बचाव करते दिखे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और माहौल पूरी तरह गर्मा गया। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से सटे जिले चंदौली में आज केंद्रीय मंत्री के सामने विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। ये बीजेपी की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में सटे जिले चंदौली में आज केंद्रीय मंत्री के सामने विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। ये बीजेपी भाजपा की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। ये वीडियो है, ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और चंदौली में देखने को मिला केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी विधायक भड़के और बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़े हैं। खूब सुनाई खरी खरी और वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा और कहा, यह बीजेपी की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। तो बिल्कुल ये बताया जा रहा है, कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर ये निशाना साधा है। आपको बता दें, टिफिन बैठक के दौरान ये देखा गया और आपको बता दें, जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, विधायक और जिला अध्यक्ष। ये भाजपा की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। इस प्रकार से अजय राय ने ट्वीट किया है। तो केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी विधायक भड़के और बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। खूब सुनाई गई है खरी खोटी एक दूसरे को। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा है और कहा, यह बीजेपी की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। और हमारे साथ फोन लाइन पर आशुतोष तिवारी, मीडिया प्रभारी बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, जिस प्रकार से देखा जाए, विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कांग्रेस नेता ने इसको लेकर चुटकी भी ली है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपकी पार्टी, जो बात कही जाती है, आपस में इस प्रकार से घटनाक्रम देखने को मिलेगा तो आगे 2024 की लड़ाई आप कैसे जीत पाएंगे? पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लगातार ही जनमानस के हितों में कार्य कर रही है। ये जो मामला कल टिफिन बैठक का आया है, ये परिवार में कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन सब माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सभी को बैठा के समझाया और पुनः आश्वासन पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि 2024 का चंदौली लोकसभा सीट पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर एक परचम लहराने का कार्य पुनः करेगी। आशुतोष जी, ये लड़ाई आखिर क्यों हो गई, क्या मतभेद हो गए थे? अब एक परिवार है और परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो कार्यक्रम का था, तो संचालन महोदय से माननीय विधायक जी से स्वागत की जो श्रृंखला थी, उसमें आगे पीछे हो जाने के कारण से ऐसी बातें सामने आई हैं। लेकिन ये परिवार है, कभी कभी आगे पीछे हो जाया करता है। ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो सभी बातें का समाधान हो चुका है। हमारे साथ फोन लाइन पर राघवेंद्र चौबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा गया कि बीजेपी की टिफिन बैठक में देखने को मिला और आपकी पार्टी से नेता अजय ने इसको लेकर ट्वीट किया और तमाम सवाल बीजेपी पर खड़े किए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि परिवार में ऐसा हो जाता है। देखिए, परिवार में ऐसा हो जाना वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीजें ऊपर से थोपी जाती रही हों, आप देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 9 वर्षों से भले ही बीजेपी सत्ता में है, लेकिन जितना उनके कार्यकर्ता काम करने का वक्त जब आता है तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आवाज देती है।
लेकिन जहाँ कुछ लेने मतलब सम्मान या कुछ की बात देने की बात आती है तो कोई ना कोई ऊपर से उनके नेता बड़े या दिल्ली या लखनऊ के बैठे लोग होते हैं। हालांकि उनका भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, हम लोगों को उससे बहुत सरोकार नहीं, लेकिन हमारे जो नेताजी अजय राय जी ने इसको ट्वीट किया है वो दिखाने का यही था, जो भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से पूरे देश में प्रचार करती है कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बहुत अच्छा है और उनके वहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, जो उसको इंगित करने का उनका इशारा था, जिसको उन्होंने ट्वीट किया। और ये बीजेपी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। ठीक है सर, और झूठ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका, आशुतोष जी आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।